नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत की शैक्षिक संस्थाएं कुछ तो पढ़ चुके थे, कुछ बाकी रह गई थी, जिसके अंदर हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इसे पूरा करेंगे। SIERT सर्ट का पूरा नाम क्या है? ये उदयपुर में एक संस्था है सर्ट के नाम से। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये उदयपुर में है। अब RSCERT का पूरा नाम क्या है? सर्ट जो है वो ही RSCERT है। का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम मैंने दो ऑप्शन दिया है आपको। इसका पूरा नाम है, देखिए, राजस्थान स्टेट्स काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है क्या? या फिर राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोनों वाक्य बिल्कुल बराबर है, सेम है, लेकिन अंतर है केवल ऑफ का और फॉर का। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आपसे पूछा जाएगा कि RSCERT का पूरा नाम क्या है? ये संस्था है कहाँ पर? ये संस्था उदयपुर के अंदर है। सर्ट के नाम से जिस संस्था को जानते हैं वही यही है। तो RSCERT का पूरा नाम आपके सामने है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RPC के अंदर जब पूछा जाता है, जब प्रतियोगिता परीक्षा होती है, यहाँ पे ऑफ और फॉर इस तरह के यहाँ पर डाल देता है, जो कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो ऑफ वाला हमारा सही आंसर होगा। अब प्रश्न ये है कि SIRT को कब RSCERT में बदला गया? ठीक है, तो SIERT से RSCERT नाम परिवर्तन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या 15 अगस्त 2019 के दिन, क्या 14 अगस्त 2018 के दिन, 26 जनवरी 2021 के दिन, या 25 जनवरी 2017 के दिन? उदयपुर के अंदर जो SIERT जो स्थित थी, उसका नाम परिवर्तन करके RSCERT कब किया गया? बताइए आप। इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त 2018 के दिन। आप जरूर इसे याद रखें, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT करती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT करती है, वही कार्य राजस्थान राज्य स्तर पर कौन करता है? वह कार्य करता है RSCERT करती है। अब देखो किस तरह से इस संस्था का नाम आया। तो पहले इसका नाम राज्य शिक्षा संस्थान था। भारत सरकार के द्वारा ये हर राज्य के अंदर ये बनाया गया था, राज्य शिक्षा संस्थान SIE। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ये बनाया गया था, तो राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से। फिर भारत सरकार ने एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था प्रोफेसर, उस समिति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था प्रोफेसर RC मेहरोत्रा। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा जो समिति है, जो मेहरोत्रा समिति के नाम से जानती है, तो जिसका पूरा नाम है प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति, यानी कि मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राज्य शिक्षा संस्थान यानी कि SIE का नाम क्या कर दिया गया था? SIERT कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? SIERT कर दिया गया था, जो कि हमारे उदयपुर में है। अब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी हमारे उदयपुर में। जो SIERT है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978। जी हाँ, 11 नवंबर 1978 के दिन उदयपुर में SIERT की स्थापना होती है। फिर शिक्षा विभाग के एक आदेश के तहत 14 अगस्त 2018 के दिन, जी हाँ, 14 अगस्त 2018 के दिन SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SCERT कर दिया गया। क्या कर दिया गया? SCERT कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्ट की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 के दिन। आपसे यह भी पूछ सकता है कि SCERT की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 के दिन ही हुई थी। ये तो नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज करने से उस संस्था की स्थापना वर्ष चेंज नहीं होता है। आपके विद्यालय के अंदर विद्यालय का नाम चेंज हो जाता है, तो क्या
उस विद्यालय का जो संस्थापक जो सन है, जब इसका गठन हुआ था, जब जो बनाई गई थी, तो क्या वो चेंज हो जाती है? क्या नहीं होती है। तो SIERT की स्थापना प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 के दिन उदयपुर में हुई थी। 14 अगस्त 2018 के दिन SCRT के अंदर ये संस्था बदल गई थी। तो आप ये सामान्य जानकारी है, इसे जरूर याद रखें। SCERT किस विभाग के नीचे राजस्थान में कार्य करती है? तो बताइए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, या संभागीय आयुक्त, या जिला शिक्षा अधिकारी? तो SCERT जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नीचे काम करती है, ये आप जरूर याद रखें। SCERT का निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? मैं ये कहूँ कि जो SCERT जो उदयपुर में है, उसके जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। निदेशक हो चाहे उपनिदेशक हो, जो भी है उसमें जो भी अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार ही करती है। SCERT का सचिव कौन होता है? शिक्षा सचिव, या मुख्य सचिव, या DO, या संभागीय आयुक्त, कौन होता है? तो SCERT का जो सचिव होते हैं वो होते हैं शिक्षा सचिव। जो राजस्थान में जो शिक्षा सचिव होते हैं वो इनके भी सचिव होते हैं। राजस्थान राज्य में शिक्षा प्रशिक्षणों के संबंध में सर्वोच्च अकादमी संस्था है। और ध्यान दो, ये RSCERT है, इसका सही आंसर ये होगा। ये केवल जो है ना वो सेवाकालीन प्रशिक्षण ही देती है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देती है। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण देने वाली सबसे बड़ी जो संस्था है राजस्थान में वो कौन सी है? RSCERT है। RSCERT का पाठ्यक्रम निर्माण करता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम बनाता है या निर्माण करता है, संशोधन करता है, क्या 1 से 8, 1 से 12, 9 से 12 या 3 से 10? ये करती है 1 से 8, क्योंकि ये जो है ना ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नीचे आता है। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग का मतलब कक्षा 1 से 8, तो 1 से 8 तक के सिलेबस में संशोधन करना, उसमें बदलाव करना या हटाने का काम ये करती है RSCERT। तो हम ये जो SCERT है ये सभी राज्यों के लिए लागू है। हम यहाँ पर इसको R लगा देता हूं, तो RSCERT तो यह हो गया राजस्थान की शैक्षिक अकादमी हो गई सबसे बड़ी। RTE कानून की कौन सी धारा के तहत राज्य के शैक्षिक अधिकारी संस्था है? शैक्षिक आधिकारिक संस्था है। RT कानून की कौन सी धारा के तहत एक शैक्षिक संस्था है राज्य के अंदर? तो बताइए कौन सी है? RSCERT है क्या, सर्ट है क्या, डाइस या PO? PO तो अधिकारी का नाम है, डाइस प्रपत्र का नाम है, ये तो हो ही नहीं सकते, या तो ये या ये। देखो सर्ट जो पहले थी उसका नाम क्या हो गया, परिवर्तन हो गया था 14 अगस्त 2018 के दिन। तो इसका सही आंसर होगा RSCERT, यानी कि RSCERT क्या है? RT कानून की धारा 29(1) आप जरूर याद रखें। RT कानून की धारा 29(1) के तहत राज्य की सबसे बड़ी शैक्षिक आधिकारिक संस्था कौन सी है? RSCERT है। तो आप इसे जरूर याद रखें। RSCERT के कितने विभाग है? RSCERT के कितने विभाग है? 7, 8, 10 या 9? कितने हैं भाई? 9 है। कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? मानविकी विभाग, समाज विज्ञान अनुभाग विभाग, तो ये एक पहला हो गया। विज्ञान एवं गणित अनुभाग, ये दूसरा हो गया। मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तीसरा। शिक्षक शिक्षा अनुभाग, चौथा हो गया। शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन अनुभाग, ये हो गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, ये जो 6वां नंबर का है जिसका नाम है, क्या नाम है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। इस विभाग का कार्यालय अजमेर में है। बाकी के सबके 8 के कार्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग,
शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन अनुभाग। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर है उसका 9 भाग है। उसके कितने भाग है? 9 भाग है। और 9 भाग में से एक जो भाग है उसका कार्यालय कहाँ है? अजमेर में है। बाकी के 8 का कार्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, उदयपुर के अंदर ही है। तो वो कौन सा कार्य, किसका भाग, किसका कार्यालय जो है अजमेर के अंदर है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग है RSCRT का, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग है वो अजमेर में है। तो ये RSCRT थी।